इसमें आपका हाइब्रिड वर्किंग मॉड्यूल चल रहा है, WFH नहीं है। आपके प्रोसेस पर डिपेंड करता है, किसी प्रोसेस में काम ज़्यादा होता है, किसी प्रोसेस में काम कम होता है। बाकी हमारी ओर से कोई राय नहीं है, कोई सजेशन नहीं है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करो। ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक पर्पज़ था कि आपको इस कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। आज हम बात करने वाले हैं मेटलाइफ GOSC, दैट इज ग्लोबल ऑपरेशंस सपोर्ट सेंटर। इसका कंप्लीट डेटा हमारे पास आया है और वही हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कंपनी के साथ ज्वाइन करने के बाद आपके करियर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होने वाले हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के ऑफिसेस कहाँ पर हैं। तो देखो, नोएडा, जयपुर एंड हैदराबाद में आपको इनके ऑफिसेस मिल जाएंगे, जिसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोल्स की कि आपका क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर रोल्स मिलता है या फिर आपको ऐसे ही मिल जाता है। वैसे तो कंपनी में 3 से 4 तरह के रोल हैं। पहला आपका IT, फाइनेंस, डिजिटल एंड एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के आपको रोल देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो आपने अगर BA किया हो, BSc किया हो, BBA, MBA, MTech भी किया हो या BTech भी किया हो, तो हर तरह के रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं। बट मोस्टली वैकेंसीज जो आती हैं वो आपका आती हैं BA, BSc, BBA, MBA, BCom, MCom। ठीक है, IT वालों के लिए रेयरली निकलती हैं, बट यस, आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें आपके करियर ग्रोथ की। लेट्स सपोज कि आपने एज ए फ्रेशर्स कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद आपके करियर के चांसेस कहाँ कहाँ होंगे, तो 2-3 साल के बाद आप IGP का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो एक कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने फील्ड को चेंज करने की। लेट्स सपोज कि आप फाइनेंस से हो और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो IGP के थ्रू अपनी स्किल और नॉलेज के बिहाफ पर उस IGP को फिल करो। फिल करने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, एक बेसिक सा टेस्ट होगा। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आप फाइनेंस में एंट्री कर सकते हैं और फाइनेंस में अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी ये कंपनी आपको देती है। इसके अलावा 18 महीने के बाद आपका ऑटो प्रमोशन हो जाता है, जिसमें आप सीनियर का टैग ले लेते हो। उसके बाद आपने फाइट करनी होती है अपने नेक्स्ट प्रमोशन की, चाहे वो TL का हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट का हो, चाहे वो MT का हो, चाहे वो PD का हो, उसके लिए आपने फाइट करनी होती है। तो कंपनी आपको एक गोल्डन चांस ये भी देती है। ठीक है, अब बात करें आपके सैलरी की। फ्रेशर्स की सैलरी यहाँ पर 2.5 LPA से 3.5 LPA काउंट की गई है, तो 20-22 हज़ार आराम से उठा सकते हो। बाकी डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पर कि आप कितना अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना अच्छा बिहेव है आपका, कितने अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके, जिनके बेसिस पर आपकी सैलरी आगे बढ़ती है। ईयरली इंक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर 10 to 20% तक ईयरली इंक्रीमेंट होते हैं, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी, जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी, उतना ही अच्छा आपको प्रमोशन यहाँ पर दे दिया जाएगा। ये तो बात होगी फ्रेशर की। अब बात करें एक्सपीरियंस्ड की। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी खासी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, सेम फील्ड में जा रहे हो, आप अच्छी पोस्ट पर जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको 7 to 8 लाख पर एनम तक के पैकेज मिल जाते हैं। बट वो डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज पर। इंसेंटिव्स की बात करें तो आप यहाँ पर 6 से 7 हज़ार तक का मंथली इंसेंटिव उठा सकते हो। ये प्रोसेस वाइज होता है, हर प्रोसेस का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है, अपना एक अलग टर्म होता है, उसके बेसिस पर आपके सैलरी, आपके इंसेंटिव्स डिसाइड होते हैं। अब बात करते हैं आपके वर्किंग डेज और वर्किंग मॉड्यूल की। 5 वर्किंग डेज ये कंपनी है, 2 डेज का फिक्स्ड ऑफ होता है, सैटरडे एंड संडे, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर काम चलता है। अब आपका वर्किंग मॉड्यूल, इसमें आपका हाइब्रिड वर्किंग मॉड्यूल चल रहा है, WFH नहीं है। बट कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जिनमें आपका 5 वर्किंग डेज भी चल रहा है, डिपेंड ऑन योर प्रोसेस, डिपेंड ऑन योर वर्क। बट आपका सैलरी का जो आना है वो फिक्स्ड है, चाहे वो आपका कोई भी प्रोसेस हो, UK हो, US हो, उसमें आपकी सैलरी फिक्स आ जाती है। कंपनी की ओर से कैब्स की फैसिलिटी दी जाती है, पिक एंड ड्रॉप। आपके घर से पिक होगा, घर पर ही आपका ड्रॉप होगा, जिसमें आपका सैलरी से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें आपकी ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब बात करें आपके वर्किंग एनवायरनमेंट की, तो वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी कूल है, कोई भी प्रेशर नहीं है, नो टारगेट, नो सेल्स वाली जॉब है। इसमें आपके प्रोसेस पर डिपेंड करता है, किसी प्रोसेस में काम ज़्यादा होता है, किसी प्रोसेस में काम कम होता है, किसी प्रोसेस में काम न्यूट्रल होता है कि मंथ के स्टार्ट में आ गया, मंथ के मिडिल में आ गया या मंथ के एंड में आ गया। तो ये डिपेंड करेगा प्रोसेस पर कि आपको कौन सा प्रोसेस मिला है।
सो गाइज ये कंप्लीट एक रिव्यू था इस कंपनी का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हो। बाकी हमारी ओर से कोई राय नहीं है, कोई सजेशन नहीं है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करो। ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक पर्पस था कि आपको इस कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा उन सभी के साथ जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं और या फिर जो इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी ताज़ा जॉब अपडेट के साथ या फिर किसी न्यू कंपनी की जर्नी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।